बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा और पहल पर आप सब जानते हैं कि वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में देश के जो हमारे अत्यंत कमजोर जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए एक अभियान का संकल्प लिया गया था। आज वही संकल्प साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के रूप में, जिसका शुभारंभ आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से होगा। प्रधानमंत्री जनमन के डेटाबेस और मॉनिटरिंग के लिए पीएम गति शक्ति के साथ जोड़कर इस मिशन के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है, जो बाइसेक अहमदाबाद द्वारा बनाया गया है। यह अवसर है जब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूं कि अपने करकमलों से रिमोट का बटन दबाकर प्रधानमंत्री जनमन पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत करने की कृपा करें और आपके उल्लास जोश से भरी करतल ध्वनि के साथ बीते 9.5 साल रहे हैं जनजातीय सम्मान के, जनजातीय स्वाभिमान के, जनजातीय कल्याण के। और ये सब संभव हुआ है हमारे जनजातीय भाई बहनों की जरूरतों और आकांक्षाओं को भली भांति समझने वाले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों के कारण। साथियों, आदिवासी समाज में शौर्य भी है, प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी है। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हुआ, उन्हें देश में हो रहे विकास का लाभ मिला। भारत जनजातीय विविधता से भरा देश है। यहाँ हिमालय से अंडमान व निकोबार तक 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं। देश की अभूतपूर्व विकास यात्रा में सभी भागीदार हों और कोई पीछे न छूटे, इसलिए देश के सुदूर व दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली करीब 75 जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने और सर्वांगीण विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ कर रहे हैं। इस मिशन के तहत देश भर के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 220 जिलों के 22,500 गांवों में रहने वाली 28 लाख जनजातीय आबादी कवर होगी। आज जब देश लोक कल्याण से जुड़ी योजनाओं से 100% लाभार्थियों को जोड़ने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास कर रहा है, तो ये मिशन योजना में शामिल जनजातीय समुदाय के लिए 100% कवरेज के साथ स्थानीय कला और परंपरा के अनुरूप सुरक्षित आवास और स्वच्छ पेय जल से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, बिजली, दूर संचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका तक सभी सुनिश्चित करने की दिशा में एक व्यापक और समग्र पहल है। इस योजना के द्वारा मोदी सरकार की गारंटी है कि कवरेज क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदायों को मिलेगी मुफ्त इलाज की निश्चिंतता, होगी हर घर सिकल सेल टेस्टिंग और वैक्सीनेशन। इन समुदायों में भी आईएमआर और एमएमआर होगा बाकी देश के समान। युवाओं को मिलेंगे शिक्षा और छात्रवृत्ति के मौके, साथ ही वन धन केंद्रों से मिलेंगे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर। मोदी सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को सैचुरेशन मोड में लाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इन सभी परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल का भी उपयोग किया जाएगा। इन समुदायों का सटीक डेटा एकत्र करने और पीएम गति शक्ति पोर्टल पर डेटा मैपिंग में सहायता के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई गई है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी आज लॉन्च कर रहे हैं।
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन प्रारंभ हो रही ये योजना इस बात को रेखांकित करती है कि वंचितों को वरीयता ही मोदी सरकार की प्राथमिकता है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, और आप सबको बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री जनमन के इस महाअभियान की। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब देश की बागडोर संभाली थी तभी से देश के किसानों की खुशहाली और समृद्धि को उन्होंने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में जगह दी थी। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री महोदय ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इसमें 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में राशि यानी कुल 6,000 रुपए की राशि हर वर्ष सीधे किसानों के खातों में पहुंचती है। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किश्त जो है वो जारी करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किश्त जारी करने की कृपा करें। आज के नए भारत का किसान पहले से अधिक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में लगातार कृषि और कृषक को और ऊर्जावान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, समृद्धि और खुशहाली पर केंद्रित सशक्त कदम, जिसके चलते भारत के अन्नदाता आधुनिक खेती द्वारा खाद्य उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसमें पात्र किसानों को साल में 4 महीने के अंतराल पर 3 किश्तों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी द्वारा 6,000 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। सीधे बैंक खातों में आती इस वित्तीय सहायता से किसान अपने आर्थिक मामलों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करते हैं। लाखों किसानों का जीवन सुधरने लगा है। आमी এই किसान सम्मान नीति পেয়ে আমি খুব উপকৃত হয়, আমি নিজেও সম্মানিত হই। विकसित भारत की परिकल्पना किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और उन्हें कृषक हितैषी और टिकाऊ खेती के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इस योजना से किसानों को लाभ भी हुआ और जोखिम लेने की क्षमता भी बढ़ी। किसान लाभार्थी अपने खाता संख्या की जांच, रजिस्ट्रेशन और अन्य सेवाओं के लिए पीएम किसान योजना के अपग्रेडेड मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। पीएम किसान योजना देश भर के किसानों के लिए लाई है एक नया सवेरा। तभी तो हर किसान का समृद्धि और सामर्थ्यवान होने का सपना हो रहा है पूरा। देश के किसान भाइयों और बहनों को उनकी मेहनत का मान सम्मान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी की जा रही है, जिसमें 8 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री का पुनः। देवी सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विशेष रूप से झारखंड वासियों के लिए 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण होने जा रहा है। आज झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से यह विशेष सौगात है। इनमें जिन 4 परियोजनाओं का शिलान्यास होना है वे हैं सीसीएल का केडीएच पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट, IIIT रांची का अस्थायी परिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग 133 के मेहगामा हंसडीहा सेक्शन के 4 लेन का कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग 114A के बासुकीनाथ देवघर सेक्शन के 4 लेन का कार्य। आज जिन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय करेंगे वे हैं IIM रांची का अस्थायी परिसर, IIT ISM धनबाद का नवनिर्मित एक्वामरीन छात्रावास, बोकारो में नया पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट डिपो, हटिया पाकड़ा
जरांगडीह पतरातू और तालगोरिया बोकारो रेल लाइनों का दोहरीकरण यानी डबल रेल लाइन का निर्माण और झारखंड राज्य में पूरे रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का कार्य। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पुनः कि वे अपने कर कमलों से इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करने की कृपा करें। रिमोट का बटन दबाकर देवियों सज्जनों। झारखंड प्राकृतिक संपदा से समृद्ध असीम संभावनाओं का राज्य। झारखंड महान स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय समुदाय के आदर्श धरती आबा बिरसा मुंडा की कर्म भूमि। पिछले 9 वर्षों के दौरान मोदी सरकार द्वारा झारखंड के समग्र विकास और जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती, जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर राज्य को कई परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। आज जब हम देश के विकास में भागीदार बन रहे आदिवासी समाज को देखते हैं, दुनिया में पर्यावरण को लेकर अपने भारत को नेतृत्व करते हुए देखते हैं, तो हमें भगवान बिरसा मुंडा का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। झारखंड की आर्थिक प्रगति और इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने वाली 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की जिन परियोजनाओं का आज लोकार्पण तथा शिलान्यास किया जा रहा है, उनमें शिक्षा, सड़क, पेट्रोलियम, कोयला एवं रेल मंत्रालय की परियोजनाएं शामिल हैं। केडीएच पुरनाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट (सीसीएल) का शिलान्यास। इस अत्याधुनिक कोल हैंडलिंग प्लांट के बनने से कोयले के परिवहन एवं लोडिंग क्षमता में होगी वृद्धि और कोयले की निर्बाध आपूर्ति होगी सुनिश्चित। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करते हुए आज झारखंड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के कैंपस का शिलान्यास। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची के स्थायी परिसर का राष्ट्र को समर्पण और आईआईटी आईएसएम धनबाद में नवनिर्मित एक्वा मरीन स्टूडेंट्स हॉस्टल का राष्ट्र को समर्पण। झारखंड के इन उच्च शिक्षण संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और नए परिसरों के निर्माण से शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी। साथ ही स्टूडेंट्स को भी अत्याधुनिक वातावरण में अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ वर्ल्ड क्लास माहौल में शिक्षा ग्रहण करने वाले युवा भविष्य में विकसित भारत के निर्माण में दे सकेंगे अपना भरपूर योगदान। पूरे देश में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में आज झारखंड में NH 133 के महगामा हंसडीह खंड को 4 लेन में बदलने एवं बासुकीनाथ देवघर खंड को 4 लेन में परिवर्तित करने का भी शिलान्यास किया जा रहा है। इनके निर्माण से खनिजों एवं अयस्कों का तेज परिवहन हो सकेगा, जिससे जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्रगति होगी। साथ ही बाबा बैद्यनाथ धाम एवं बासुकीनाथ मंदिर जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों तक पहुंच होगी आसान। वहीं आज बोकारो में POL डिपो का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। आज झारखंड राज्य के रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का राष्ट्र को समर्पण भी किया जा रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही कार्बन फुटप्रिंट्स में आएगी कमी। इसके अतिरिक्त पतरातू जरंगडीह रेल खंड का दोहरीकरण, हटिया पकरा रेल खंड का दोहरीकरण और तालगढ़िया बोकारो रेल खंड का दोहरीकरण भी किया जा रहा है। इन रेल परियोजनाओं के पूर्ण होने से यहाँ वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन हो सकेगा संभव। इन परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास से न केवल झारखंड के विकास को गति मिलेगी, बल्कि ये परियोजनाएं नए भारत के निर्माण के संकल्प को भी पूरा करने वाली सिद्ध होगी। आप सभी को इन परियोजनाओं की हार्दिक बधाई। आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यह सदैव प्रयास रहता है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं अलग अलग स्तरों पर चलाई जा रही हैं, अलग अलग तरह की, समयबद्ध तरीके से समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचे। और इस दिशा में आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है। ये पहल है विकसित भारत संकल्प
यात्रा के रूप में। आज इस संकल्प यात्रा को माननीय प्रधानमंत्री जी यहां खूंटी से रवाना करेंगे। इसके बाद देश के लगभग 200 कार्यक्रम स्थल जो इस समय कार्यक्रम चल रहे हैं और जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वर्चुअल मोड पर जुड़े हुए हैं, वहां से भी इसके बाद ये यात्रा शुरू होगी और देश के 68 जनजातीय बाहुल्य वाले जिलों, देश भर में 15,000 से भी अधिक जनजातीय बाहुल्य वाली ग्राम पंचायतों तक ये विकसित यात्रा पहुंचेगी। तो विकसित भारत का संकल्प आकार लेगा, साकार होगा। ये अवसर है जब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूं कि वे अपने कर कमलों से यहां झंडी दिखाकर इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को यहां से रवाना करें और आपकी शुभकामनाएं आपकी करतल ध्वनि के रूप में, आपकी तालियों के रूप में जरूर मिलनी चाहिए। स्क्रीन पर आप इन वैन को रवाना होते हुए देख पाएंगे जो यहां झंडी दिखाए जाने के बाद यहां से रवाना हो रही हैं और ये अपने आप में एक बहुत विलक्षण संकल्प भी है, अवसर भी है हम सब के लिए। और पूरा देश इस समय 200 स्थल, कार्यक्रम स्थल हमारे साथ सीधे सीधे जुड़े हैं। एक बार शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। जोश और उमंग से भरी तालियों के साथ हम सबको ऊर्जा के साथ इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होना है। देवियों सज्जनों, ये हम सबका संकल्प है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की एक यात्रा है ये। यहां से वैन रवाना होते हुए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 22 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। 22 नवंबर के बाद पूरे भारत के हर ग्राम पंचायत तक ये संकल्प इस रूप में पहुंचेगा। देवियों सज्जनों, आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भी आप सबके लिए, हम सब के लिए अपना शुभ संदेश भेजा है। जनजातीय समाज और उसमें भी विशेष रूप से अत्यंत कमजोर आदिवासी समुदायों के उत्थान को लेकर उनका सदैव विशेष आग्रह रहता है। इसी वर्ष जून में राष्ट्रपति महोदया ने देश के चिन्हित 75 पीवीटीजी समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति भवन आमंत्रित किया और उनके साथ संवाद भी किया था। आज इस अवसर पर उनका शुभ संदेश मिला है, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आइए सुनते हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का ये शुभ संदेश। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार, जोहार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मैं सभी देशवासियों की ओर से उन्हें शत शत नमन करती हूँ। पिछले वर्ष मुझे भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में जाने और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला था। उस तीर्थ यात्रा की स्मृतियाँ मेरी मानस पटल पर सदैव अंकित रहेगी। भगवान बिरसा मुंडा हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी, समाज सुधारक और जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अद्वितीय महानायक थे। भारत सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर सदियों से उपेक्षित जनजातीय समाज के प्रति सबका साथ, सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। आज का ये दिन जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने का भी एक सुअवसर है। मेरा जनजातीय समुदाय से विशेष लगाव है, क्योंकि मैं खुद भी इसी समाज की बेटी हूँ। इस समाज के कष्टों और विषमताओं को मैंने करीब से देखा है और उसे जिया भी है। मुझे कई वर्षों तक ओडिशा, झारखंड और देश के अलग अलग स्थानों पर जनजातीय समुदाय की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं जब झारखंड में राज्यपाल थी तब भी और अब राष्ट्रपति भवन में भी मुझे समय समय पर अपने जनजातीय भाई बहनों से संवाद का अवसर मिलता रहा है। देश अमृत काल से गुजर रहा है। समावेशी विकास हमारा लक्ष्य है। जनजातीय गौरव दिवस का ये पर्व समावेशी विकास का उत्सव है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समाज में भी विशेष सहायता योग्य समुदायों के हित में आज शुरू किया गया पीएम जनमन अर्थात पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
आवास, शौचालय, नल से जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कनेक्टिविटी, बिजली और आधारभूत जरूरतों से वंचित समुदायों तक सरकार स्वयं पहुंच रही है। जनकल्याण के ऐसे समावेशी प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं आशा करती हूं कि 24,000 करोड़ रुपया की राशि से शुरू किया जा रहा पीएम जनमन, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान भारत की समावेशी प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। ये मिशन अमृत काल के दौरान विकास की धारा से जन जन को जोड़ेगा और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस पीएम जनमन, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए विशेष रूप से साधुवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और निरंतर प्रयासों से पिछले 10 वर्षों से जनजातीय समुदाय ही नहीं बल्कि समाज के सभी वंचित समुदायों को वरीयता देने का सशक्त कार्य किया गया है। मैं जनजातीय समुदाय के विकास तथा इस महाअभियान की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदय का उनके इस शुभ संदेश के लिए। देवियों सज्जनों, आज भारत अपने अमृतकाल में विकास की पूरी गति और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। देश के कीर्तिवान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, और इस यात्रा में देश के हर वर्ग, हर समुदाय की विशेष भूमिका है, जिसके लिए हम सबको संकल्पित होना है और जिसकी प्रेरणा हमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलती है। आज हम सभी जो यहाँ हैं, वो भी जो देश के विभिन्न स्थानों से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वे सब भी यानी हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री